आत्मीय भाइयों, आपको धर्म और विज्ञान विरोधी नहीं पूरक लेख पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, विषय विज्ञान की अपूर्णता और अस्थिरता पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में धर्म व विज्ञान में सामंजस्य अनिवार्य, पृष्ठ 37 से पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। धर्म और विज्ञान में क्या संबंध है अथवा क्या विरोध है, इस विषय पर जब भी कुछ सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि शताब्दी के प्रारंभ से ही विज्ञान के परिणाम और धार्मिक विश्वासों में परस्पर स्पष्ट असहमति रही है। तुलना में परिणामों में पूर्णतया विरोधाभास पाया गया। हम इस बात को सोचने के लिए विवश हैं कि या तो विज्ञान को पढ़ना पढ़ाना छोड़ा जाए अथवा धार्मिक विश्वासों को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाए। साथियों, यह दोनों ही क्षेत्र अपने आप में बड़ी जबरदस्त हैं, इसलिए गंभीरतापूर्वक विचार किए बिना इस प्रश्न को अधूरा छोड़ा जाना मानव जाति के लिए अहितकारक हो सकता है। धर्म और विज्ञान में क्या संबंध हो, इस विषय में अंतिम निर्णय ढूंढना आवश्यक हो गया है। धर्म और विज्ञान के पारस्परिक संबंध जानने के लिए यह आवश्यक है कि हम दोनों का सही वास्तविक और पर्याप्त अर्थ जाने। दोनों के क्षेत्र जानना आवश्यक है। उनसे संबंध क्या है, उनसे संबंध क्या है। धर्म का अध्यात्म, धर्म और विज्ञान का क्या संबंध है, यह भी जानना आवश्यक है। तभी धर्म और विज्ञान के संबंध का निर्णय दिया जाना संभव होगा। सबसे पहले धर्म को लेते हैं। मनुष्य जीवन के आधारभूत अनुभवों का वर्णन ही संभवतः धर्म है। धार्मिक विचार हमें अपने जीवन की शुद्धता बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। यह निर्णय अतीत के लंबे इतिहास का निष्कर्ष होता है, इसलिए उसमें कुछ भी सत्य न हो, यह कहना भारी मूर्खता ही होगी। साथियों, धर्म मानव प्रकृति की वह क्रिया है जो ईश्वर की निरंतर खोज करती है। जीवन को सुव्यवस्थित रूप देने के लिए भी धर्म आवश्यक है। व्यवहार कुशलता भी धर्म है। यह शब्द प्रसिद्ध दार्शनिक प्रोफेसर व्हाइटहेड के हैं। भारतीय धर्म दर्शन के अनुसार भी वह संपूर्ण ज्ञान विज्ञान जो मानवीय आत्मा को धारण करता अर्थात ऊपर उठाता है, इसमें अपने व्यवहारिक जीवन को शुद्ध, सत्य और नैतिक बनाने से लेकर ईश्वर प्राप्ति तक की सब विधाएं आ जाती हैं। विज्ञान पदार्थों के क्रमबद्ध ज्ञान को कहते हैं। हमारी मूल चेतना के बाद शरीर से लेकर आकाश और विराट ग्रह पिंडों तक यह जो प्रकृति दिखाई दे रही है वह क्या है और उसकी विविधता में परस्पर क्या संबंध है, इस ज्ञान और प्रयोग का नाम ही विज्ञान है। मानव जीवन के लिए इसके उपयोग और आवश्यकता की बात पर हम अलग से विचार करेंगे। धर्म और विज्ञान में मतभेद इसलिए दिखाई दे रहा है कि परिष्कृत ज्ञान को चाहे वह किसी भी क्षेत्र का रहा हो, दोनों के संबंध ज्ञात करने के लिए उपयोग नहीं किया गया। दोनों अपने अपने क्षेत्र बढ़ाने में इच्छुक अवश्य रहे। बहुत समय पहले ईसाइयों और संतों में भावना घर कर गई थी कि उनके इस जीवन काल में ही संसार का नाश हो जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। इस तरह उनका विश्वास गलत हो गया। इसके बाद ईसाई धर्म ने अपनी इस धारणा को सुधार लिया। ईसाई धर्म
पृथ्वी को चपटी बताता था, सूर्य को स्थिर और नक्षत्रों को गतिमान बताता था, किंतु यह दोनों ही बातें गलत सिद्ध हुई। पृथ्वी गोल सिद्ध हुई और सूर्य भी घूमता है, यह भी सिद्ध हो गया। फिर भी बाइबल की उपयोगिता और दृढ़ता अभी भी वैसी ही बनी है, क्योंकि धर्म के नैतिक और आध्यात्मिक पहलू तो मनुष्य जीवन को हर घड़ी छूते रहते हैं, हर घड़ी छूते रहते हैं। उनकी आवश्यकता और उपयोग को जब तक लोग मानते और ग्रहण करते रहेंगे, तब तक धर्म के कुछ प्रतिपादन गलत सिद्ध हो जाने पर उसकी उपयोगिता नष्ट थोड़े ही हो जाएगी। विज्ञान तो धर्म से भी अधिक परिवर्तनशील है, उसमें भी विचारों में परिवर्तन और नए तथ्यों का प्रवेश होता रहा है। दोनों ही परिवर्तनशील हैं। तर्कवादियों के अनुसार कोई भी विश्वास या तो बिल्कुल सत्य होगा या झूठ, बीच की कोई बात संभव नहीं। किंतु दैनिक जीवन के व्यवहार में यह आग्रह सच नहीं है। विशाल ब्रह्मांड में फैले हुए ज्ञान की तुलना में हमारी योग्यता अभी बहुत कम है। मित्रों, यदि ऋषियों की तरह हम भी असामान्य स्थिति में होते तो किसी बात के सत्य या असत्य का सीधे निर्णय ले सकते थे, किंतु आज की स्थिति में यह संभव नहीं। इसलिए जब तक हम मानव जीवन के उद्देश्य, यथार्थ, तत्व, दर्शन को नहीं जान लेते, तब तक दोनों में समझौता रखना ही पड़ेगा। यह भी संभव है कि जिस प्रकार प्रकृति और परमेश्वर की सत्ता से इन शरीरों का निर्माण सदैव से हो रहा है, उसी प्रकार आत्मा के उभय पक्षीय विकास के लिए भी धर्म और विज्ञान हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए उपयोगी और आवश्यक बने रहेंगे। विज्ञान और अध्यात्म को साथ साथ लेकर चलना होगा। विज्ञान और अध्यात्म अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे की गति नहीं। विज्ञान हमारे साधनों को बढ़ाता है और अध्यात्म आत्मा को खोकर साधनों की मात्रा कितनी ही बड़ी चढ़ी क्यों ना हो, उनसे मनुष्य भोगी, व्यसनी, अहंकारी और स्वार्थी ही बनेगा। महत्वाकांक्षाएं मनुष्य को नीत तक सीमित नहीं रहने देती। आकुल, व्याकुल व्यक्ति कुछ भी कर गुजरता है, उसे अनीत अपनाने और कुकर्म करने में भी कोई झिझक नहीं होती। अध्यात्म चिंतन को, आकांक्षाओं की क्रियाओं को मर्यादाओं की परिधि में बांध कर रखता है। अध्यात्म चिंतन को, आकांक्षाओं की क्रियाओं को मर्यादाओं की परिधि में बांध कर रखता है, जिससे व्यक्ति का चरित्र और समाज का व्यवस्था क्रम अक्षुण्ण बना रह सके। अस्तु दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में समान रूप से उपयोगी हैं। मित्रों, ईशा कहते थे, मनुष्य केवल रोटी के सहारे नहीं जी सकता। साथ ही यह भी सही है कि मनुष्य रोटी के बिना नहीं जी सकता। इसलिए रोटी की व्यवस्था भी होनी चाहिए और उन तत्वों की भी जिनके बिना मात्र रोटी की वह उपयोगिता नहीं रह जाती जिसके सहारे मनुष्य की आत्मा को जीवित रखा जा सके। रोटी केवल शरीर को जिंदा रख सकती है, जैसा कि खुराक के सहारे मक्खी, मच्छर आदि अन्य प्राणी जीवित रहते हैं। भौतिक पदार्थों की विवेचना एवं उपलब्धि प्रस्तुत करने वाला विज्ञान मिथ्या नहीं हो सकता। वह सत्य है, सत्य के नियम होते हैं, झूठ के नहीं। विज्ञान नियमों पर आधारित है, स्वप्न का, मिथ्या का कोई नियम नहीं।
यदि ये संसार मिथ्या होता तो उसमें कोई नियम क्रम दिखाई न पड़ता। वैज्ञानिक दृष्टि का अर्थ है मान्यताओं, आग्रहों, आस्थाओं की गुलामी से छुटकारा पाकर यथार्थता को समझ सकने योग्य विवेक का अवलंबन। इसमें अंधविश्वासों और परंपराओं के लिए कोई स्थान नहीं। तथ्यों और प्रमाणों की कसौटी पर जो खरा उतरे उसी को अपनाना वस्तुतः सत्य की खोज है। इसे हटा देने पर अब अध्यात्म निष्प्राण ही नहीं, भ्रमोत्पादक और भय संवर्धक बन जाता है। हम निष्ठावान बने, श्रद्धालु रहें, पर वह सब विवेक युक्त होना चाहिए। बुद्धि बेचकर मात्र परंपरावादी आग्रह अपनाए रहने से अध्यात्म का उद्देश्य और लाभ प्राप्त न हो सकेगा। विज्ञान एवं धर्म अध्यात्म के एक दूसरे का विरोधी तब कहा जाता है जब यथार्थ चिंतन की अवज्ञा करके किन्हीं पूर्वाग्रहों के साथ ही चिपटे रहने पर बल दिया जा रहा हो। हम यह भूल जाते हैं कि प्रगति की ओर हम क्रमशः ही बढ़े हैं और यह अनादिकाल से चला आ रहा क्रम अनंत काल तक चलता रहेगा। जो पिछले लोगों ने सोचा या किया था वह अंतिम था, उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं। यह मान बैठने से प्रगति पथ अवरुद्ध हो जाता है और सत्य की खोज के लिए बढ़ते चलने वाले हर कदम रुक जाते हैं। विज्ञान ने अपने को भूत पूजा से मुक्त रखा है और पिछली जानकारियों से लाभ उठाकर आगे की उपलब्धियों के लिए प्रयास जारी रखा है। अस्तु यह क्रमशः अधिकाधिक सफल समुन्नत होता चला गया। अध्यात्म ने ऐसा नहीं किया। उसने बाबा वाक्यम प्रमाणम की नीति अपनाई। समय आगे बढ़ गया पर आग्रहशीलता की बेड़ियों ने मनुष्य को उन्हीं मान्यताओं के साथ जकड़े रखा जो भूतकाल की तरह अब उपयोगी नहीं समझी जाती। पूर्वजों से आगे की बात सोचना उनका अपमान करना है। ऐसा सोचना क्रमशः आगे बढ़ते चले जाने के सर्वभौम नियम को झुटला देना है। इस पृथ्वी के जन्म के समय क्या परिस्थितियां थीं और आदिम काल का मनुष्य कैसा था,